और निकालेंगे। इसमें और बचा है थोड़ा। तेल काफ़ी ख़राब हो चुका था, देख सकते हो अभी तो ख़राब है तेल। लॉन्ग टाइम से सर्विस नहीं हुई है। काफ़ी समय से इसकी सर्विस नहीं हुई, शायद 4-5 महीने करीब से शायद सर्विस नहीं हुई थी। देख सकते हो आप कितना काला तेल है। तेल काफ़ी काला हो गया है। और इस तेल को हम पूरा निकालेंगे बूंद बूंद तक, फिर उसके बाद इसमें नया तेल चढ़ेगा। जैसे गाड़ी की सर्विस होती है सेम टू सेम, ऐसे ही जनरेटर की भी है। इंजन सेम होता है, लेकिन गाड़ी का इंजन में थोड़ा फ़र्क होता होगा ना। हाँ, इसकी जो मैन्युफैक्चर जो होती है उसका जो वो होता है, लुक होता है, वो थोड़ा सा चेंज होता है। इससे ऑयल जो ये इसमें चेंज करना ज़रूरी रहता है। इससे ऑयल इसका बाहर ना निकले, लीकेज ना हो, ये निकालना बहुत ज़रूरी है। और ये हम निकाल लिए हैं। देखिए ये कंडीशन है इसकी बिल्कुल ख़राब, ठीक। और ये नया वाला है, इसमें थोड़ा तेल लगाते हैं, काला तेल लगाते हैं, डीजल वाला तेल लगाते हैं इसमें थोड़ा सा डीजल तेल से धो लिया है। और इसको वहीं पे जहाँ पे इसकी जगह है वहाँ पे फिक्स कर देंगे, ऐसे ऐसे पूरा। ये लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तेल लीकेज हो जाता है। डीजी एयर लेता रहेगा और डीजी इसमें एयर ले लेगा, क्योंकि तेल निकलेगा तो डीजी एयर लेता रहेगा, बंद होगा चलेगा, बंद होगा चलेगा। तो आप समझ गए होंगे गाइज इसको लगाने का क्या महत्व है। अब हम यहाँ पे नया वाला, ये पुराना वाला था हमारा, ये वाला पुराना था। और ये देख सकते हैं बिल्कुल सूखा हुआ है, ये वाला बिल्कुल सूखा है, अभी देख सकते हैं आप। नया है बिल्कुल, अभी पैकिंग खुली है इसकी, पैकिंग ये रही इसकी पैकिंग। और ये हमने लगा लिया है। और ये वाला हमने अभी सेकेंडरी वाला, पहले वाला खोल दिया था, दूसरा वाला खोल रहे हैं। इसका भी ऑयल फिल्टर हम चेंज करेंगे। ये डीजल फिल्टर, सॉरी डीजल फिल्टर है ये देखिए, ये भी बॉस का ही होगा जी, बिल्कुल। इसको निकाल देते हैं। और तेल को, इसमें जो ये तेल है, इसका तेल भी इसमें हल्का सा आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा नीचे हल्का कचरा है इसमें, इसलिए हमको ये चेंज कराना बहुत ज़रूरी था। दिख रहा होगा इसके नीचे, इसके बेस पे हल्का सा एक तरफ दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे कचरा है। तो ये कचरा हम इस ऑयल का जो फिल्टर है इसको चेंज कर लेंगे। और जो हमारा इसका भी रबड़ चेंज करेंगे, दोनों का रबड़ चेंज करेंगे। अगर रबड़ चेंज नहीं करते हैं तो ये लीकेज रेगुलर बनी रहेगी। हाँ, तो हमारे भाई साहब बता रहे हैं कि यदि इसका रबड़ चेंज नहीं करते हैं तो लीकेज बनी रहती है, इसलिए रबड़ का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और ये वाला भी नया वाला निकालेंगे भाई जी, निकाल। बॉस कंपनी का नया है, कलर चेंज हो गया इसमें, देख सकते हैं। कलर कोई सा भी हो, काम सेम होता है, कंपनी सेम है, बॉस की है और एकदम नया है। और इसका रबड़ पे थोड़ा तेल लगाएंगे डीजल, उसके बाद इसको वैसे ही फिक्स कर देंगे जैसे पहले वाला किया होता। और ये ऐसे करेंगे जैसे पहले वाला किया था। और दिखा देता हूँ, जिनकी समझ में नहीं आए वो दोबारा देख सकते हैं। ये दोबारा गाइस, वीडियो यदि समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा पॉज करके दोबारा भी देख सकते हैं। और ये लग चुका है हमारा। तो चारों तरफ उंगली घुमा के चेक करना पड़ता है कहीं से उठा हुआ तो नहीं। अच्छा, और इसको सही से बैठाने के लिए ना उंगली से चेक करते हैं, चारों तरफ उंगली घुमाएंगे कि सही लग गया कि नहीं। और ये सही लग चुका है। अब इसमें मैंने कहा था कचरा है तो कचरे को गिरा देते हैं।
गिरा दिया है कचरा, इसको साफ कर देंगे डीजल से। इसके नीचे साफ करना है और इसको थोड़ा डीजल से धो देंगे ताकि हमारे, देखिए गाइस अब बिल्कुल साफ हो चुका है। देखिए ये बिल्कुल साफ हो गया है। अब इसमें नया वाला फिल्टर डालेंगे। फिल्टर को कैसे डालना है? ये जो इसकी ये होती है, ये हमें इसके अंदर फंसानी होती है। हाँ, जो ये गद्दी है ये वाली, गाइस बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जाना चाहिए। जिसकी समझ में नहीं आई, ये वाली गद्दी को नीचे डालेंगे और तरीके से जो ये चमकीला भाग है प्रेस इसका, करेंगे। इसको ऊपर और धीरे धीरे इसको प्रेस करेंगे। फिर चारों बस तरफ से लगाएंगे। चारों तरफ से हो गया। काफ़ी सरल है वैसे, लेकिन जो नए हैं उनके लिए काफ़ी। अब इसको हम प्रेस करके रखेंगे ऊपर। इसको, हाँ, इसको प्रेस करके धीरे से इसका नेट घुमाएंगे। देख सकते हैं आप कैसे घुमा रहे हैं। और ये दूसरा वाला भी, इसका भी फिल्टर चेंज हुआ, दोनों को लगा देंगे। और इसको हाथ से ऐसे कस रहे हैं ताकि इसका बैलेंस बना रहे। चाबी से एकदम टाइट नहीं होगा, पहले हाथ से हमें इसको कसना होगा, उसके बाद चाबी से। अब ये पाने से कसेंगे। अभी पाने का नंबर बताया था आपको, 12-13 का पाना लगता है इस पे। बड़े प्यार से कसना है इसको, बैलेंसिंग करके। टाइट नहीं करना है इसको भी ज़्यादा टाइट तो नहीं रबड़ करना। कट जाती है, फिर लीकेज चालू हो जाती है। हाँ, इसमें भी मतलब इसको ज़्यादा टाइट नहीं कि मतलब एकदम ज़्यादा जोर लगा दे। इसको बड़े आराम से, जहाँ आपको लगे कि टाइटिंग आ गई इसमें, उसके बाद आप इसे छोड़ दीजिए। बस ज़्यादा कसोगे तो इसकी जो पाइप का जो रबड़ है, वो जो हमने लगाया था अभी, कट जाती है। तो वो पैकिंग कट जाएगी। इसलिए हमें इसका अब हम लिमिट में कसना होगा इसको इसको। फुल टाइट नहीं करना है। अब हम इसकी निकालेंगे एयर, जो कि ये एयर ले चुका है ताकि हमने वर्किंग की। अभी एयर इसलिए ले चुका है गाइज, क्योंकि हमें इसका ऑयल निकाल दिया है, डीजल निकाल दिया इसका। अब इसको हम पंपिंग करेंगे, फीड पंप। तो इससे इसमें जब तक अब देखेंगे इसमें ऑयल निकलेगा इससे बाहर, डीजल इससे बाहर निकलेगा। इसको पंपिंग करते रहेंगे जब तक तेल नहीं आया। फिर इसको और ढीला करेंगे, क्योंकि इसमें तेल आना ज़रूरी है, तभी ये तेल को फिल्टर करेगा। तेल आएगा क्योंकि इसकी एयर निकालनी यहीं से पड़ती है। अभी हल्का आप देख लोगे, हल्का तेल निकल चुका है। इधर वाले में से निकल गया, उधर से भी निकल गया। तेल गिरने दो जितना गिरना है, क्योंकि एयर ले रखी उसने, पूरा भरना चाहिए। उसके बाद धीरे से इसको कस देंगे। अच्छा, इसका जो एयर निकालने का है ना जी, तो एक तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम, कभी जैसे डीजी चलते चलते हवा ले लेता। बाकी कहाँ से थोड़ा ये भी बताइएगा हमारे व्यूअर्स। हम इसको 19 नंबर से भी निकाल सकते हैं। देखिए गाइज, ये वाला 19 नंबर का चाबी लगती है इस पे, या पाना लगा लो। यहाँ से भी लगा दो, पानी की ज्यादा जरूरत रहती है, पाना ज्यादा लगेगा बता रहे, और एक इससे भी निकलेगी, और बाकी यहाँ से निकल जाएगा। बाकी एक इधर से। तो गाइज आपने देखा होगा, दो तो हमारे ये जो डीजल फिल्टर है इनसे निकलेगी, 1 2, तीसरा हमारा 19 नंबर से, चौथा हमारा इस वाले से। डीजी चलते हुए हम एयर निकालेंगे तो पंपिंग करके। हाँ जी, और एक हमारे 14 नंबर का है ना जी, 17 नंबर। हाँ, ये 17 नंबर का, सॉरी गाइज, ये 17 नंबर का है, पाना लगेगा इस पे। 17, 19 और 12-13 से खुलेगा ये। अब इसके बाद हम इसको फिर और पंप करेंगे ताकि पूरा ऑयल इसमें सही से आ जाए। जब तक हमारा ये पंप टाइट नहीं हो जाता तब तक हम पंपिंग करेंगे इसको। जो ही हमें लगेगा पंप, ये हमारा फीड पंप टाइट जैसा हो गया, इसको कस देंगे। ये कस दिया भाई जी, कस लिए हैं। गाइस अभी हम काफ़ी दूर आए हैं गैरसैंण से, लगभग 20 किलोमीटर ऊपर। और इसमें वो डिब्बे वाला तेल वो यहाँ से डलेगा, आप देख सकते हैं। ये वाला निकालना पड़ता है, ये होज, कौन सा पाइप बोलते हैं इसको, पाइप को पहले इसका डिस्कनेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद इस होल में जो एक गोल सा छेद दिख रहा है, इसमें हम
अपना जो वो डिब्बे में तेल है उसको डालेंगे, और तेल कौन सी कंपनी का है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारा तेल, तेल अभी हम इसमें तरीका देखिए आप कैसे डालते हैं इसको, थोड़ा दिख कम रहा होगा आपको, एक सेकंड। हाँ, ये तिरछा कर देना है डिब्बे को, फिर धीरे धीरे हमें इसको धीरे धीरे से खोलेंगे हौज के ऊपर। और गाइस इसमें सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है कि इसका गेज निकलना चाहिए। जो गेज होता है इसका ऑयल चेक करने का, ये गेज निकालना होता है, नहीं तो हवा ले लेता है। ये हवा निकालनी ज़रूरी है इसकी। और ऐसे धीरे धीरे पूरा डिब्बा इसमें डालेंगे हम। ये खोल लिए हैं, देखिए गाइस तेल कैसे जाता है इसमें। पूरा तेल ऐसे ही डालेंगे, गिरना नहीं चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये होता है बहुत अच्छी वो है ये डालने मतलब का तरीका, ढक्कन ताकि एक गोल भी ना गिरे। ढक्कन को थोड़ा सटा के रखना है, देख सकते हैं आप। और ये डालने का तरीका है, इसको लिटा के ढक्कन देख रहे होंगे आप, ये ऐसे ही आप। काफी सावधानी। इसके बाद हम गेज भी चेक कराएंगे कि कितना तेल होना चाहिए इसमें। इसमें पूरा 7.5 लीटर तेल डलता है पूरा। तेल डालते रहेंगे इसमें पूरा जब तक खाली नहीं होगा। देखिए ऊपर तक आ रहा है तेल। तेल धीरे धीरे कम हो गया है। अब इसको थोड़ा हम तिरछा करें। गाइस एक चीज़ बताना भूल गया था इसमें, ये आपका डीजल फिल्टर ही है ना, छोटा वाला। ये छोटा फिल्टर होता है, जो भी कचरा होता है ये कचरा जाने से सबसे ज़्यादा रोकता है ये। अच्छा, मतलब कि अगर इसके अंदर कचरा आ जाने से डीजे स्टार्ट नहीं होगा, एयर ले जाएगा। अच्छा, बार बार जी, इसके लिए इसे चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है, और इसका ध्यानपूर्वक ध्यान रखें। ठीक, ध्यानपूर्वक। अच्छा, और इसमें काफ़ी कचरा था गाइस, काफ़ी हमने सही भी कर दिया। और इसको फिर इसके बाद डीजल से धो के साफ करके फिर लगा देंगे। और इसको भी देख सकते हैं आप, इस ढक्कन में कितना कचरा है। अभी हमने आधा गिरा भी दिया है गाइस, ये है। और इसको ये यहाँ पे लगता है सेल्फ के बगल में, इस साइड में हैंड प्राइमर के नीचे। हैंड प्राइमर के नीचे लगेगा। और जब इसको लगाएंगे तो अभी हम बताते हैं आपको कैसे लगाते हैं इसको। तो गाइस हमने अपना ये फिल्टर साफ कर लिया है, और ये इसका कैप है। और ये लाल, ये जो जाली वाली छोटी सी छोटा फिल्टर है, इसको भी हमने काफ़ी अच्छे से साफ कर लिया है। पहले इसमें काफ़ी कचरा पूरा काला हो गया था ये। और इस वाले में जो ये कैप है इसमें भी काफ़ी कचरा भी दिखा है, तो अभी हमने काफ़ी साफ कर लिया है पेट्रोल से, डीजल से। और डीजल से साफ करने के बाद अब इसको एज इट इज वैसे ही लगा देंगे जैसे निकाला। गाइस इसमें जो स्प्रिंग की साइड है उसको नीचे रखेंगे, और जो ऊपर का कैप है उसको ऊपर रखेगी, जाली का कैप स्प्रिंग को नीचे रखेंगे। और इसको ऐसे लगाएंगे, दिख रहा होगा आपको, और अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। बस ये फिट हो गया है। बाकी इसके बाद इसको नीचे से कस लेंगे। ठीक है गाइस, देखिए ये नीचे से हमारे मैकेनिक साहब इसको कस रहे हैं इसको। हाँ, इसका जो पूरा इसको बिठाना पड़ता है, सही से बैठा हो। उसके बाद नीचे से कसना है, फिर उसके बाद टाइट से प्लास से भी कस सकते हैं इसको। और काफ़ी कस गया है। तो गाइस देखा आपने कैसे इसको कसते हैं, और ये हमने कस लिया है। बहुत अच्छा लगा, और आपकी वीडियो बनाने का तरीका भी हमको बहुत अच्छा लगा। सर आज हमने जो सर्विस की है वो है हमारा महिंद्रा का जनसेट, जो कि 10 kVA का है। और मैं यहाँ पे सर्विस करने आया हूँ उत्तर प्रदेश से आया हूँ, जो कि मेरे शहर का नाम है नगीना। और जो कि नगीना हमारा जो फेमस है वो बहुत तुलाराम के रसगुल्लों से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप भी आइए और आप भी खाइए और एंजॉय करते रहिए, और लाइफ में इसी तरह काम करते रहिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।
गाइस थैंक यू सो मच और थैंक यू सो बाय मच। बाय, लाइक करना ना भूले फ्रेंड। ये हो गया जनरेटर एनर्जी, ये हो गया KWH, ये KVA RH हो गया 105। ये हो गया मेंस हेल्थी, 200 मेंस की जो वोल्टेज आ रही है 240, 243, 240, 8 फेज, 5 फेज, 3 फेज, ये बिल्कुल सही है। मेंस लोड अभी नहीं है। ये मेन आउटपुट 49 स्क्वायर थी, ये हमारी जनरेटर बैटरी हो गई, हमारी बैटरी वोल्टेज 14 वोल्टेज BTS बैटरी 49। ये हो गया साइड पैटर्न। तो ये जो साइड रन हुई है वो है, ये DG रन टाइम नहीं है, साइड पैटर्न टाइम है जो कि 4679 आवर्स और 49 मिनट हो चुका है। ये हो गया टेम्परेचर रन टाइम, इसका टेम्परेचर होता है, उसका जो रन टाइम हो चुका है वो हो गया है 43.3 kWh, 43 आवर्स 57 मिनट। ये हो गया हमारा BTS का। ये हो गया इंजन टेम्परेचर, जो कि अभी हमने हालांकि कूलेंट डाला है, अभी स्टार्ट किया है। और ये हो गई हमारी इंजन स्पीड, जो कि RPM होती है 1560। ये इंजन फ्यूल गेज बता रहा है, फ्यूल कितना परसेंटेज में 41% है, जो कि 47 घंटे और 13 मिनट चल चुका है और 103 लीटर है। इंजन लूब ऑयल प्रेशर जो है 3.3 का है, इसका जो ऑयल प्रेशर होता है। इंजन टेम्परेचर DG पे लोड आ चुका है, अभी हम आपको दिखाते हैं इससे लोड कितना एम्पियर चल रहा है। ये इसका एम्पियर है। जो कि लोड है, अभी इसमें 11.0 10.8 एम्पियर का लोड लिया है। और जो साइड में बता रहा है इसका हर्ट्ज बता रहा है 51.7, 51.78 इसका हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है और ये इसका लोड बता रहा है। तो गाइस इसका लोड भी हमने आपको बता दिया है। इसके बाद हम जनरेटर को बंद करेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि गेज में क्या डिफरेंस आया। गेज में इसका ऑयल का जो लेवल है उतना ही है कि उससे कम ज़्यादा हो गया है। ठीक है, दिखाते हैं। पूरा निशाना है, देखा। तो गाइज वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो।